इदमक्षतम श्री लक्ष्मी गच्छा यति शता पकला। चलो उठा देखो इधर फूल या फूल ओम गंध पुष्प धूप दीप यथा भाग यथोपस्थित नाना विधि नैवेद्यान दुब्रिलिया ओम इदम दुर्वादनानि लक्ष्मी नमः बेलपत्र का ओम इदम बेलपत्र लक्ष्मी नमः एक का पुण्य का गोल्जोरी ओम पुष्पांजलि भगवान श्री लक्ष्मी नमः फूल में सिंदूर लगा बोला ओम इदम सिंदूरम श्री लक्ष्मी नमः वैजल्य ओम मंजन एतानि धूप दीप यथा भाव यथोपस्थित। इधर देखो बेटा, इधर देखो, प्रणाम करो, बैठो बैठो, प्रणाम करो, देखो जाओ करो प्रणाम। 25 तारीख के नाम कह दो दोनों चीज को। ओम हिरण्यक्षतम भगवान श्री दशरिक बाले यहाँ गच्छा यति शता पता पर अलग अलग करी ना तेरा पता लगे जाओ ना एक एक सब पूजा कर भी इतना है ऐसे तेरा पता लगे जो सब भगवान का अलग अलग है सब के 5 सुपारी 9 को लगा देगी 9 पर पूजा करेगी 9 सुपारियों वहाँ के लिए लगा दे 9 को पत्ता पर हटना कर दीजिए दलिए वो पता 2 को सुपारी दे एगो आरती रख लिए एगो कलश में दे लिए मते जल ले ध्यान भगवान श्री दशरिक बाले भ्यो नमः बेलपत्र लगा ओम इदम बेलपत्रं भगवान श्री दशरिक बाले भ्यो नमः बेलपत्र दुब्रिला ओम इदम दुर्वादनानि भगवान श्री दशरिक बाले भ्यो नमः ओम बाले भ्यो नमः जल्य ओम गंध पुष्प धूप दीप यथा भाग यथोपस्थित नाना विधि नैवेद्यान ओम ब्रह्मदेवता भ्यो और नहीं ललिए उधर से बने लिया वीडियो उधर जाए छे ना सामने के फोटो नहीं आवे छे उधर जाइयो की फायदा होता ललिए या बहुत भगवान श्री गौरी शंकर यहाँ गच्छा यति शता तुम कर वैजल्य ओम एतानि स्नान धूप दीप यथा भाग यथोपस्थित नाना विधि नैवेद्यान गौरी शंकर भ्यो नमः बेलपत्र लगा ओम इदम बेलपत्रं गौरी शंकर भ्यो नमः दुब्री लगा ओम इदम दुर्वादनानि। हमारे चैनल साधना विद्या कैसे सब आई हो अच्छे होंगे। तो आज मेरे घर में सत्यनारायण पूजा हो रहा है। तो ये मेरे मायके का है। तो यहाँ पे सत्यनारायण पूजा दिया गया था तो उसी का मैंने ब्लॉग डाला है। तो यहाँ पे पूजा का सारा तैयारी सुबह 4 बजे से हो रहा था। तो पूजा के लिए पंडित जी 11 बजे आ चुके थे। तो पूजा हो चुका है। यहाँ पे पंडित जी कथा कर रहे हैं। कथा करने के बाद फिर यहाँ पे ये जो है हवन के लिए हवन कुंड बन रहा है। और यहाँ पे जो प्रसाद है इस तरह से चढ़ाया जाता है जो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो पूजा अर्चना इस तरह से होता है। सत्यनारायण कथा और सत्यनारायण कथा का हमारे जो है ये
हमारे भारत में बहुत ही मान्यता है। तो यहाँ पे आज सत्यनारायण कथा हमारे घर में हो रहा था। तो यहाँ पे पूजा हो चुका है, पंडित जी कथा भी कह चुके हैं और कथा कहने के बाद यहाँ पे हवन कुंड तैयार हो रहा था, जिसमें अभी सारा जो जितने भी पूजा में आए हुए हैं जो भी हैं तो वो सब हवन करेंगे। हवन करने के बाद तो यहाँ पे जो है पूजा का जो सारा तैयारी है 2 दिन पहले से ही हो रहा था, तो सारा कुछ हो चुका है। और वो जो देख रहे हैं वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का तस्वीर रखा गया है, जिसे हम लोगों में दिखाया नहीं जाता है, बस उसे गमछा से ढक दिया गया है। तो यहाँ पे फिर सत्यनारायण कथा के लिए जो है यहाँ पे प्रसाद सारा कुछ तैयार किया गया है। यहाँ पे पूजा के लिए सारा सामग्री लगाया गया है, रखा गया है और पूजा हो चुका है। यहाँ पे उधर हम लोग यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि हम लोग पीछे में थे। जो यहाँ पे कुछ लेडी खड़ी हुई थी जो पूजा में थी बैठी हुई, तो हम लोग जो है यहाँ पे नहीं थे, हम लोग पीछे में थे। जो खाना बन रहा था सारा, जो पंडित जी सब के लिए खाना हम लोग तैयार कर रहे थे, बना रहे थे। तो खाना में बना था पूरी सब्जी और खीर, सबको दिया गया था, दही चीनी। तो यहाँ पे जो है पंडित जी हवन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मेरा भाई जो है हवन करेगा, जो पूजा में बैठा हुआ था, और फिर मेरे पापा अभी आएंगे, हवन करेंगे। तो इस सब का ये सब हवन कर लेंगे, फिर हम लोग भी हवन करेंगे। तो यहाँ पे जो है ठाकुर जो हम लोग में रहते हैं वो है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे मोटर जो है ना मेरे बगल वाले का बहुत आवाज़ करता है, तो इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है फिर पूजा के लिए सब एक एक करके हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पापा भी आ चुके थे, हवन कर रहे थे। और फिर जो है पंडित जी हवन करने के बाद फिर आरती भी करते हैं पंडित जी। और ये जो पूजा हो रहा है ये मेरी बहन के शादी के अवसर पे हो रहा था, तो जिसका मैंने ब्लॉग शेयर आप लोगों के साथ नहीं किया। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी हवन कर रही है अभी फ़िलहाल अभी हवन करने के लिए वो भी आई हुई है। और फिर यहाँ पे मेरा भाई है, सब मिला के पूरा परिवार एक साथ हवन करेगा। जो भी मेरे मायके में जितने भी हैं सारे परिवार मिलके, और हम लोगों में कुछ भी होता है तो सब परिवार एक होकर के ही सारा पूजा कुछ करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ करने से बहुत ही भगवान जी प्रसन्न भी होते हैं और समृद्धि भी घर में देते हैं। तो यहाँ पे मेरी दादी है ये, और जो है पूरा परिवार एक साथ हुए थे, जिसमें सत्यनारायण कथा हुआ था। बहुत मज़ा आया, जो भी है आज बहुत अच्छा लगा। एक साथ सबने पूरा परिवार एक होकर के जो पूजा अर्चना किया उसमें बहुत आनंद आया। और सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा जो भी करता है, व्रत पूजा बहुत विधि विधान से होता है। जो भी इस विधि विधान को पूरे मन से और शिद्दत से मन से करता है तो उसे भगवान जी जो भी उसके मन में इच्छा होता है वो ज़रूर पूरा करते हैं। और एक एक करके सब हवन करते जा रहे थे। और सत्यनारायण भगवान की कथा का क्या मतलब कुछ ऐसा वर्णन नहीं है, जो बहुत इसमें जो भी आप मांगिएगा वो सब मिलेगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान जो है ना बहुत मतलब हर कोई को अपनी अपनी जो भी समस्याएं होते वो कहते हैं, बाबा सबको देते हैं। और यहाँ पे जो है सब हवन किए जा रहे थे। जो पूजा में बैठा हुआ था वो भी सब ने हवन किया। और फिर हम लोगों ने प्रसाद जो है ना सबको फिर मतलब बांटा। और यहाँ पे जो है ना ये पंडित जी भी मतलब कि जल्दी से हम लोग को वहाँ पे तैयारी भी करना था, क्योंकि वहाँ पे जो है खाना जो है ना ये तैयारी कर रहे थे हम लोग खाने की तैयारी, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे बहुत जल्दी से हम लोग चले जाएंगे, उनको कहीं और जाना था पूजा में। और यहाँ पे हवन हो रहा था। और फिर मेरी बाबू जो है यहाँ धुआं देख करके बहुत रोने लगी थी। फिर मैंने उसे जल्दी जल्दी से हवन करके फिर मैं उसे बाहर ले गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
मतलब धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाती है, रोने लगती है। तो फिर मैंने जल्दी से हवन करके मैं उसे लेके चली गई थी। और फिर हम लोगों ने घर में भी पूजा किया था, क्योंकि घर में भी जो है पूजा हो रहा था। घर में भी पूजा करना, मतलब सब कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाया था। वहाँ से भी वहाँ भी पूजा किया, वहाँ पे भी आरती सब कुछ हुआ। तो वहाँ का मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। और यहाँ पे अब आरती होने लगी है। तो ये जो आरती है मेरा छोटा भाई कर रहा है। ये फर्स्ट बार पूजा में बैठा हुआ है, क्योंकि इसे अभी उतना पता नहीं है, तो पापा बता रहे थे। और ये दोनों मेरा भाई ही है, लेकिन अपना भाई नहीं है। तो फिर ये, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आरती हो चुका है। आरती होगा। आरती होने के बाद फिर हम लोग सबको आरती देंगे। आरती देने के बाद फिर सबको प्रसाद देने के बाद फिर हम लोगों ने सबको खाना भी खिलाया था। और सबको खाना खिलाने के बाद मतलब इतना ज़्यादा काम था ना कि कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ब्लॉग बनाना फिर बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब क्या हो कर नहीं पा रही थी। और फिर मेरी बाबू भी परेशान कर रही थी, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाई। हम लोगों ने सब हवन करने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा आरती की। आरती एक एक करके सबने दिखाया भगवान जी को, और सबने आशीर्वाद लिया, चरणामृत लिया। फिर पूजा हो चुका है। फिर मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। या हे कथा केले